अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और रिसर्च करते हुए काफ़ी समय बीत गया है और अब तक आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि क्या मेथड चुने या क्या कौन सा क्लिनिक चुने, क्या आपके लिए ठीक रहेगा, कितने ग्राफ्ट्स आपको बालों में डलवाने चाहिए, कितना आपका डोनर अलाउ कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो छोटी सी क्लिप्स ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लगभग 20 सालों से मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ कर रहा हूँ। तो यदि आपको ये लगता है कि आपने अपनी रिसर्च काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है और ज़्यादातर लोग आपको एक ही तरीके की बात बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि लगभग 3000 4000 इतने ग्राफ्ट्स आपको चाहिए, इतने ग्राफ्ट्स आपके जो है वो एक ही मेथड जो कि सिर्फ एफयूई है, उससे वो पूरे कर देंगे, पूरा सर भर देंगे। तो थोड़ा-सा संभल जाइए। अगर आपको लगता है, आपको ऐसा बोला जाता है कि फ्रंट का एरिया सिर्फ ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ये किया जा सकता है। क्राउन में शायद पीछे का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे बाल या तो उगते नहीं हैं या अगर उगते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं ग्रोथ रहता, तो यहाँ नहीं डालेंगे। या यहाँ पर पीछे के पोर्शन में बाल डाले जाएँगे, तो ये डाले जाएँगे सेकंड स्टेप में, सेकंड सर्जरी में, एक बार में नहीं कंप्लीट कर सकते। तो थोड़ा संभल जाइए। ऐसा हो सकता है, ऐसा एक बार में किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है और आपके जो डेंसिटी है या आपकी जो हेयर लाइन की शेप है, आप उससे खुश नहीं हैं और अब आप रिपेयर के लिए जब जा रहे हैं, तो आपको मेथड दोबारा से एफयूई बताया गया है कि आपने पहले भी एफयूई कराया, अब दोबारा सेम डोनर से एफयूई आप निकाल के कराने जा रहे हैं। तो थोड़ा संभल जाइए, रुक जाइए, सोचिए। जब आप दूसरी बार एफयूई सेम डोनर से निकालते हैं, तो आपका डोनर डिप्लीट भी होता है और ग्राफ्ट ट्रांजैक्शन रेट भी हाई होता है बिकॉज़ एंगल चेंज हो जाते हैं स्कारिंग की वजह से। अगर आप ये सोच के ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट है ये परमानेंट है, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभल जाइए। देखिए जो वीडियोज़ मैंने पहले डाले हुए हैं बहुत सारे, तो आपको पता लगेगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी पतले हो सकते हैं, थिन आउट हो सकते हैं। अगर आपको आपका क्लिनिक बताता है कि आप ट्रांसप्लांट जब कराने जा रहे हैं, तो आपको दवा लेनी है या नहीं लेनी है, इसके बारे में पूछिए, पहले पूछिए और लेनी है तो कौन-सी दवा लेनी है और कितना समय लेनी है। हो सकता है आपको बताया जा रहा हो कि आप फिनेस्टाइड खाएँ ट्रांसप्लांट के बाद। हो सकता है आप में से कुछ लोग फिनेस्टाइड पहले से खा रहे हो और वो ट्रांसप्लांट के पहले रोक दी जाए और उसके बाद दोबारा से शुरू की जाए। तो पूछिए अपने क्लिनिक से कि अगर आपको फिनेस्टाइड खाने के लिए देंगे या नहीं देंगे और अगर देंगे तो फिनेस्टाइड कितना समय आपको खानी है, 6 महीने, 1 साल? और क्या होगा जब आप ये फिनेस्टाइड खाना बंद करेंगे? क्या आप जानते हैं जो आप ये दवाई खाते हैं फिनेस्टाइड या ये दूसरी और दवाई, खास तौर से मेजरली फिनेस्टाइड, तो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के अलावा जो नॉन ट्रांसप्लांटेड मिनिएचराइज़ हेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं और ये सारा क्रेडिट ट्रांसप्लांट सर्जरी को जाता है। तो क्या आप ये जानते हैं इस बात को कि जब आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स देख रहे हैं कंपेयर करते वक़्त, उस वक़्त यदि आपके ट्रांसप्लांट में के बाद फिनेस्टाइड खिलाई गई है उन पेशेंट्स को, तो जो रिज़ल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो शायद 2 गुना या ढाई गुना तक ज़्यादा डेंस दिख रहे हों। हो सकता है ट्रांसप्लांट सिर्फ़ आगे के पोर्शन में किया गया हो, पीछे कुछ भी नहीं किया और फिर भी आपको ऐसा लगे कि ये तो पूरा सर भर गया। अगर आपका हाई ग्रेड बाल्डनेस है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ एफयूई से आप उसके भर लेंगे, तो आप देखिए, रुकिए, थमिए, अपने डोनर को प्रीशियस है, इसको सँभल के इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि किसी भी एक्स वाई ज़ेड अमाउंट में मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना भर लूँ यहाँ पर, आपकी ग्रेड ऑफ वाइल्डनेस ज़्यादा नहीं है, आपका डोनर उसको फ़ीड कर सकता है। पर क्या ये ठीक होगा? आप एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं अपने डोनर के तौर पे, क्योंकि वो जो आपने बाल यहाँ से निकाल के आगे यूज़ कर लिए, अब वो पीछे के लिए ख़त्म हो गए।
तो इमेजिन करिए एक सिनेरियो जब आपके आगे बाल, थोड़े से बाल हैं, जो थोड़े से एरिया में जो आपने डेंस पैक करा है, और उसके पीछे खाली अब गैप बन गया है जिसको भरना बहुत ज़रूरी है, पर आपके पास डोनर में बाल ही नहीं है उसको भरने के लिए। जब आप रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो ये भी कंपेयर करिए साथ में कि ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ एफ का है या सिर्फ एफ का है या कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि अगर सिर्फ एफ का रिजल्ट है तो उस स्थिति में ये जो आप बाल देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि एक ग्राफ्ट में चेरी पिकिंग की वजह से मल्टीपल हेयर होंगे, तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन 2.5 बैठे, 2.5। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के 3000 ग्राफ्ट में एफ से कर रहा हूँ और 2.5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये बाल जो हुए ये आपके 7500 बाल हुए 3000 ग्राफ्ट में। और यही जब एफ कर रहे हैं, सिर्फ एफ, तो इसका वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन कम होगा क्योंकि चेरी पिकिंग की संभावना नहीं है। 1.5 का मल्टीप्लिकेशन है यदि, तो उसका मतलब ये बाल सिर्फ 4500 4500 हुए। तो आप जब रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं तो 3000 ग्राफ्ट सेम होते हुए भी ये हो सकता है संभावना कि आपके एक जगह पर आप सिर्फ 4500 4500 हेयर देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप 7500 हेयर देख रहे हैं। तो आप 7500 हेयर के रिजल्ट को 4500 हेयर के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि भाई अच्छी बात है, जब ज़्यादा हेयर मिल रहे हैं तो हम यही क्यों ना कराएं। अच्छी बात है, पर अब इस डोनर में पीछे वो सारे मल्टीग्राफ्ट कंज्यूम हो गए, ख़त्म हो गए। तो अगर आप देख रहे हैं कि जब आप एक क्लिनिक का रिजल्ट देखते हैं, सत्या क्लिनिक का रिजल्ट देखते हैं और देख रहे हैं कि 2000 2500 एफ, तो ये जो नंबर ऑफ हेयर है इसमें और भी कम है उतने, और उस पेशेंट को फिनेस्टाइड भी अगर नहीं खिलाया गया है, तो इस पेशेंट के रिजल्ट को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसी और क्लिनिक के जहाँ पे 4000 एफ, अब ये पक्की बात नहीं है कि ये 4000 ग्राफ्ट किए भी गए हैं, क्योंकि इतने बाल निकालना ज़्यादातर पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं होता। किसी में निकाले तो दो ही तरीके हैं, एक बहुत ज़्यादा अनसेफ डोनर जोन में घुस के निकाले जाए, या दो ओवर एक्सट्रैक्शन किया जाए जब सिर्फ सेफ जोन से कर रहे हैं। उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, देखिए, इस बात को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मूर्ख बनेंगे, और ये बनते हैं क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है और मल्टीपल लोगों के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी था, और इसके बारे में 300 350 के करीब आपको वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, सत्या हेयर क्लिनिक, अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप देखें ये सारे वीडियोस, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बहुत लकी हैं कि आप तक ये वीडियो पहुंच गया, आप देख पा रहे हैं। और जितनी भी आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आप खूब रिसर्च कीजिए, पर जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वाले वीडियोस देखें, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। कुछ भी जानना समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, आप देखें, उसको भर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर जो दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, लव योरसेल्फ।